जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हम हर स्थान पर उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहता है। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारें। सृजन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी ना स्वर्ण की होती है ना रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के कर्म और वाणी सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तव में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो।
अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी का विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अहंकार त्याग दें। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारा ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि खाली चीजों को कचरे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मतलब की दुनिया है दोस्त। यहाँ कभी कोई किसी का नहीं होता, सबको खुद से मतलब है। किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। हमने बुरा वक्त देखा है साहब। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता साहब। कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर आप तक नहीं आते, आपको उन तक चलकर जाना होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाए सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखे। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को
उतना ही महफूज रखता है। हम सफर अच्छा मिल जाए तो सिर्फ जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी संवर जाता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिश हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ निभाने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी औकात में। रिश्ते वह होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार काम और प्यार ज्यादा हो। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वह निकलना तय है। दो हिस्सों में बटी हुई जिंदगी, सारी उम्र नहीं तुम्हारी, अब उम्र नहीं तुम्हारी। वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सफल होने के लिए यह 3 चीज सबसे जरूरी है: समय, लगन और लगातार काम। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं। ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता मुझे। समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना यह सबसे बड़ी गुनाह है। खुल सकती है गांठ बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारा फसाना ही बदल देते हैं। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा यह दोनों ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला के रख देती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल होना चाहिए। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव की भट्ठी में जो तपते हैं वही दुनिया के बाजार में
सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है, तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारियां की एक खूबी होती हैं, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो सिर्फ शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो वह चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है।